हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी के 5वें टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए निकले वह कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन और ऑप्शन डी द्विगुण व्यंजन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, घोषत्व से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए स्वरतंत्रियों में ध्वनि के कंपन से, ऑप्शन बी स्वरतंत्रियों में ध्वनि के अकंपन से, ऑप्शन सी स्वरतंत्रियों में ध्वनि के प्रवाह से और ऑप्शन डी सभी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए स्वरतंत्रियों में ध्वनि के कंपन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, घोषत्व के अंतर्गत अघोष से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन ना हो, ऑप्शन बी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो, ऑप्शन सी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में प्रवाह हो और ऑप्शन डी सभी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, घोषत्व के अंतर्गत सघोष से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन ना हो, ऑप्शन बी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो, ऑप्शन सी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में प्रवाह हो, ऑप्शन डी सभी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ऑप्शन बी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, ऑप्शन सी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से एक भी हवा ना निकले, ऑप्शन डी सभी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राणत्व के आधार पर महाप्राण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ऑप्शन बी जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से अधिक हवा निकले, ऑप्शन सी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से एक भी हवा ना निकले, ऑप्शन डी सभी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच में से हो वह कौन सा व्यंजन कहलाता है? ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन और ऑप्शन डी अयोगवाह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर ऊष्मा निकले वह कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी द्विगुण व्यंजन और ऑप्शन डी अयोगवाह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठाकर मूर्धन्य का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए वह कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन और ऑप्शन डी अयोगवाह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन।